हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपके YouTube चैनल जय एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। और हमारी जो नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है ये बच्चों, इसमें मैं आज आपको क्लास नंबर 6 पढ़ाऊंगा और जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शेषफल प्रमेय। बच्चों, शेषफल प्रमेय के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आपको। इसमें आपको 3 थ्योरम पढ़नी है बच्चों। एक है आपकी फॉर्मेट थ्योरम, एक है विल्सन थ्योरम और एक है आपकी टोसेंट थ्योरम। बच्चों, आपके जो सवाल हैं वो इन तीनों थ्योरमों पर आधारित हैं। एक है फॉर्मेट थ्योरम और एक है विल्सन थ्योरम और एक है टोसेंट थ्योरम। इन तीनों थ्योरमों को समझने के बाद में आप प्रत्येक सवाल को चुटकी में कर सकते हैं बच्चों। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन के रूप में समझा देते हैं। अगर बच्चों एक संख्या 5 है, अगर मैं 5 को 6 से भाग दूं बच्चों, तो बताओ कितना बचेगा बच्चों। अगर कोई संख्या 5 है, 5 को मैं 6 से भाग दूं तो कितना बचेगा बच्चों। भाग जाएगी नहीं, आपका 5 ही बच जाएगा। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो -1 भी बचेगा, क्योंकि बच्चों ये संख्या -1 कम है। इसका मतलब आपका शेष कितना बचा। अगर मैं किसी 5 को 6 से भाग दे रहा हूं तो आपका शेष कितना बचा बच्चों। आपका जो शेष बचा -1 और आपका 5 बचा। -1 भी बचा शेष और 5 भी बचा। क्यों 5 क्यों बचा? क्योंकि बच्चों भाग जा ही नहीं रही है। 6 से अगर मैं 5 को भाग देता हूं तो भाग जा ही नहीं रही है, आपका 5 बच गया। लेकिन मैंने -1 क्यों लिया? क्योंकि बच्चों -1 इसलिए लिया, एक ऐसी संख्या है जिसकी हम कुछ भी घात कर लें आपका 1 ही मिलता है। ठीक है बच्चों, इसलिए हम क्या लेते हैं भाई, 1 ले लेते हैं। और वैसे 5 भी ऐसी संख्या है जिसकी आप कुछ भी घात कर लो 5 ही मिलता है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं सिखाता हूं आपको विल्सन थ्योरम। देखो विल्सन थ्योरम क्या होती है बच्चों। अगर कोई संख्या ax प्लस b इसकी घात के रूप में लिखी हुई है, n के रूप में लिखी हुई है और इसे हमें a से भाग देनी है बच्चों। देखो दोबारा देखो, अगर कोई संख्या ax प्लस b इसकी घात n बटे a के रूप में लिखी हुई है तो बताओ शेष क्या बचेगा बच्चों। a से 1 कैंसिल हो गया तो आपका शेष बचेगा b की पावर n। आपका शेष क्या बचेगा बच्चों, b की पावर n। जैसे कुछ प्रश्न देख लेते हैं बच्चों हम। अगर 67 की घात 67 है प्लस 67 है, इसे 66 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा बच्चों। देखो मैंने बोला था ax प्लस n। अब हम 67 को बोलो क्या लिख सकते हैं, 66 प्लस 1, 66 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। और इसकी पावर 67 प्लस के 67 बटे 66 बच्चों। अगर आप इसे भाग दोगे, देखो 66 से 66 कैंसिल, तो यहाँ से क्या शेष बचा बच्चों आपका 1। अब 1 की पावर कितनी है 67। अब और 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या वैल्यू प्राप्त होती है आपकी 1। अब देखो हम दूसरी संख्या को भाग देते हैं, 66 से भाग देते हैं 67 को, तो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। इस तरीके से बताओ आपका क्या शेष बचा बच्चों, 2 बचा। ठीक है बच्चों, देखो इस प्रकार के सवाल ax प्लस b ये आप सीधा समझ सकते हैं कि अगर आपको 66 से 67 को भाग देनी है तो कितना बचा, 1 बचा। अब आप 1 की पावर कुछ भी कर दो बच्चों, देखो बिल्कुल एकदम करना है सवाल, चंद सेकंड में करना है। तो 66 से आप 67 को भाग दोगे, 1 बचा। अब 1 की पावर कुछ भी कर लो, क्या मिलेगा 1। उसके बाद में आप 66 से 67 को भाग दोगे तो क्या बचा 1 और 1 कितने हो गए बच्चों, 2 हो गए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन है 5 की पावर 6। 5 की पावर 6 को अगर मुझे 4 से भाग देनी है तो मैं 5 को लिख सकता हूँ 4 प्लस के 1
बटे 6, 4 प्लस 1 की पावर 6 बटे 4। बच्चों देखो अगर मुझे 4 से 4 काटना है तो 4 से 4 तो कट जाएगा, बचा आपका 1 की पावर 6। बताओ 1 की पावर 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसी प्रकार एक सवाल और ले लेते हैं बच्चों, अगर 8 की पावर 102 है, 101 है और मुझे इसे 7 से भाग देनी है, 8 की पावर 101 है, 7 से भाग देनी है, तो 8 को लिख सकता हूँ बच्चों 7 प्लस के 1, और बताओ क्या आएगा 101 बटे 7। 7 से भाग दोगे 7 से 7 कैंसिल, 1 बचा, 1 की पावर 101, 1 की पावर 101 आएगा तो बताओ कितना बचेगा आपका शेष, 1 बचेगा। 1 की पावर आप कुछ भी कर लो, 1 का 1 ही रहता है। बिल्कुल सिंपल सवाल है बच्चों। देखो मैं आपको विल्सन थ्योरम पढ़ा रही हूँ बच्चों, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। अगर मैंने लिख दिया 56, 56 की घात है 105, 57 लिख दो बच्चों, 56 नहीं 57। अब अगर 57 की पावर 105 है, 7 से भाग देनी है, तो आप बताओ शेष क्या बचेगा। आपको क्या करना है बच्चों, आपने 57 को जो टुकड़ों में तोड़ लिया, 7 अट्ठे 56, 56 हो गया, 1 बचा बच्चों। अब देखो ये होती है आपकी विल्सन थ्योरम, ax प्लस बी की पावर n के रूप में। इस टर्म से आप सवाल करते हैं, आपने 7 से 7 काट दिया, अब यहाँ 8 तो ये आपका भाजक के रूप में काम करता है बच्चों। देखो 1 बचेगा क्योंकि यहाँ 56 हो रहा है, 56 तो 7 से पूरा पूरा कट रहा है, 1 बचा। 1 की पावर कितना बच्चों 1005। अब 1 की पावर कुछ भी कर लो, क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगर मैंने लिख दिया 56 की पावर है 1001 बटे 7। 56 को क्या करना है बच्चों, आपको उसी फॉर्म में लिखना है, ax प्लस बी या ax माइनस के b के रूप में। तो 56 को आप क्या लिख सकते हैं बताओ, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 बच्चों। 56 नहीं लिखना था, ये मुझे 55 लिखना था, 55 लिख लो आप। 55 की पावर कितनी है 1001 बटे 7। अब देखो 7 अट्ठे 56, 56 हो गया। आप 1 घटा लो क्योंकि 56 में से 1 गया 55। अब बताओ इसकी पावर कितनी है बच्चों 1001। अब आप इसे काटोगे, देखो ये संख्या है 56 आपकी, 7 अट्ठे 56, ये तो पूरी पूरी कट जाएगी, यहाँ से कोई शेष नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। अब यहाँ बचा माइनस के 1, और माइनस की जो घात हो रही है वो कितनी बार हो रही है, समबार हो रही है विषम बार हो रही है बच्चों, बोलो। माइनस की घात हो रही है आपकी विषम बार। अगर माइनस की घात विषम बार होती है तो क्या मिलता है आपको, माइनस मिलता है। माइनस की घात अगर विषम बार हो रही है तो आपको क्या मिलता है बच्चों, माइनस मिलता है। लेकिन हम भाग देते वक्त कभी भी शेष माइनस में नहीं लाते हैं, हमने जिस संख्या से भाग दी है आप उसी संख्या को इसमें ऐड कर दो। तो 7 में से 1 गया बच्चों, बोलो कितना बचा, 6 बचा। बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, एक बार और समझाता हूँ बच्चों। देखो 55 की घात थी आपकी 1001 बटे 7, और यहाँ सवाल था 57 की घात 1005 बटे 7। ये सवाल आपके विल्सन थ्योरम पर आधारित है। विल्सन थ्योरम का यूज करके हम किस प्रकार शेषफल बचाते हैं बच्चों, देखो बताता हूँ। मैंने इसे ax प्लस बी और ax माइनस बी के टर्म में लिखना। 55 का मतलब होता है 7 अट्ठे 56, 56 हो गया आपका। अब 56 में से 1 घटा लो, 55 बचेगा बटे 7। देखो बच्चों 7 से 7 कट गया तो -1 बचा यहाँ पे, क्योंकि ये 56 है, 56 को आप 7 से भाग दोगे तो 0 बचेगा, मतलब कुछ शेष नहीं बचेगा। अब -1 है बच्चों, -1 की घात देखो, ये जो 1001 है ये सम है विषम, ये देखो बस। अगर मैं -1, ये बच्चों माइनस का है, -1 की घात अगर आप सम बार करते हैं तो क्या मिलेगा बच्चों, बोलो आपको मिलेगा प्लस। और अगर आप -1 की घात विषम बार करते हैं बच्चों तो आपको क्या मिलता है बच्चों, आपको मिलता है माइनस। उसी प्रकार यहाँ पे -1 की घात क्या, विषम बार, क्योंकि 1001 विषम है। अब जब -1 की घात विषम बार होगी तो बताओ क्या मिलेगा, माइनस। शेष कभी भी माइनस में नहीं बचता है। आपने क्या करा, इसमें 7 जोड़ लिया, जिस संख्या से भाग दी जा रही है आपने वो जोड़ लिया, तो 7 में से 1 गया 6। इस प्रकार आपका सवाल हो गया बच्चों, बहुत ही सिंपल सवाल है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो ये जो आपके सारे सवाल हैं विल्सन थ्योरम पर आधारित हैं। एक सवाल मैं और ले लेता हूं बच्चों, ये 13 है बच्चों। 13 की घात कितना, 501। अगर मैं इसे 14 से भाग दूं, देखो बहुत सिंपल सवाल है, आप विल्सन थ्योरम पर आधारित कर लो। अब आप क्या करोगे, 13 को बच्चों आप 13 को लिख सकते हैं 14 माइनस के 1, 14 माइनस के 1। अब देखो ये बच्चों 501 है बटे 14, 14 से 14 काटोगे कोई शेष नहीं बचेगा, 0।
लेकिन -1 यहाँ बचेगा। अब बताओ -1 की घात कितनी है बच्चों, सम है या विषम है? 501 तो विषम है, तो बताओ क्या मिलेगा आपको -1। शेष कभी भी माइनस में नहीं बचता है बच्चों। आपने जिस संख्या से भाग दिए आप उसे जोड़ दो। बोलो बच्चों कितना बचा, 13 बचा। ठीक है बच्चों, अगर हम इस तरीके से कर लेते हैं, 13 की घात 501 था ये, अब मैंने लिख दिया 13 की घात 500/14। तो मुझे क्या करना है बच्चों, मैंने अब भी 13 को लिख लिया, 14 -1/14। तो आपने देखा बच्चों, अगर मैं 14 में से 1 घटा लेता हूं तो भी तो 13 ही बचता है। बात एक ही है बच्चों, 13 की घात 500/14। अब देखो 14 से 14 काटोगे 0 शेष बचेगा, लेकिन यहाँ -1 बचेगा, क्योंकि ये 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब ये देखो आप -1 की घात समबार हो रही है, विषमबार हो रही है बच्चों, समबार हो रही है प्लस। अगर आपका प्लस शेष बच रहा है तो आपका उत्तर यही होएगा, लेकिन अगर आपका शेष माइनस बच रहा है तो आपको क्या करना है, आपने जिस संख्या से भाग दी है आपको वो संख्या जोड़ देनी है। देखो बच्चों, ये विल्सन थ्योरम पर आधारित प्रश्न है और आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों मैं आपको पढ़ाता हूं फर्मेट थ्योरम। देखिएगा फर्मेट थ्योरम क्या होती है बच्चों। दूसरा है आपका फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम क्या होती है बच्चों, देखो बच्चों फर्मेट थ्योरम ये होती है, a की पावर p - 1/p बराबर 1। अगर कोई संख्या है a, उसकी पावर p - 1 दी हुई है और अगर उसे p से भाग दिया जाए तो बच्चों शेष 1 बचता है। ये रिमाइंडर कितना बचता है बच्चों, रिमाइंडर का मतलब होता है बच्चों शेष। शेष कितना बचता है भाई, 1 बचता है। अब देखो यहाँ पर a और p क्या है बच्चों, a और b को प्राइम नंबर है। अब एक शब्द आया को प्राइम, को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या। को प्राइम का मतलब क्या होता है बच्चों, सह अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या को तो आप जानते ही हैं, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जैसे 2, 3, 4, 5, 7, 11 बच्चों, ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। लेकिन अगर बात करी जाए, ये तो आपकी क्या होती है बच्चों, ये अभाज्य। अगर बात करी जाए सह अभाज्य की, तो सह अभाज्य में क्या होता है, इसमें जोड़ा होता है, लेकिन दोनों जोड़े ऐसे होते हैं जो एक संख्या से ना घटे। जैसे 2, 3, 2, 3 क्या है बच्चों, सहअभाज्य संख्या है। अब जैसे बच्चों मैंने ले लिया 3, 5, 3, 5 क्या है बच्चों, 3, 5 क्या है, सहअभाज्य संख्या। अगर मैंने ले लिया 5, 7, तो 5, 7 क्या है बच्चों, सहअभाज्य संख्या। ये भी सहअभाज्य संख्या, ये भी सहअभाज्य संख्या, ये भी सहअभाज्य संख्या। अगर मैंने ले लिया 3, 6, तो बच्चों ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 3 और 6 दोनों 3 से कट रहे हैं। इस प्रकार आपके समझ में आ गया होगा बच्चों सहअभाज्य संख्या क्या होती है। तो मैं आपको एक बार और समझाता हूँ फर्मेट थ्योरम क्या होती है बच्चों। a की पावर p - 1/p, अगर हमें भाग देना है तो इसका जो रिमाइंडर शेष बचेगा बच्चों 1 बचेगा। लेकिन एक शर्त है कि a और p ऐसी संख्याएं हैं जो क्या होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इस पर आधारित हम कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे आप जितने चाहो उतने सवाल बना लो बच्चों। अब देखो 25 है बच्चों, 25 की घात क्या है, 13 है बच्चों। देखो 25 की घात 13 है, और अगर मैं इसे 14 से भाग देता हूं बच्चों, देखो इधर देखो, 25 की घात है 13, 25 की घात 13 है बटे 14 है। अगर मैं 25 की घात 13 को 14 से भाग देता हूं तो क्या शेष बचेगा। थोड़ा विल्सन थ्योरम से हटके सवाल है, इसे आप ax + b या ax - b की टर्म में नहीं लिख सकते बच्चों। तो आप क्या करेंगे बच्चों, ये देखो पहली बात तो ये 25 और 14, आप ये चेक करो क्या 25 और 14 सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब दोनों एक नंबर से नहीं कटने चाहिए। ना तो 25 और 14 एक नंबर से नहीं कट रहे बच्चों, ना तो 25 कट रहा है और ना ही 14 कट रहा है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, ये आपका बिल्कुल सहअभाज्य संख्या है।
और दूसरी बात ये जो है आपकी p-1 है, ये आपकी है p-1 बटे p की वैल्यू कितनी है बच्चों 14। अब 14 में से एक गया 13, जहाँ पे a और p क्या है को प्राइम नंबर है। तो बताओ इसका शेष क्या बचेगा बच्चों, 1 बच जाएगा। एकदम आप 1 सेकंड के अंदर, अगर आपको ये पता है कि फर्मेट थ्योरम क्या होती है तो आप सेकंड के अंदर एकदम उत्तर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे कर लेते हैं हम सवाल। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों हम। कुछ भी सवाल ले लो बच्चों, देखो 37 ले लो, 37 है। अगर मैं 37 की पावर ले लेता हूं बच्चों 7 और इसे भाग देता हूं 6 से। देखो बच्चों 37 की पावर ले लेता हूं 7, इसे भाग देता हूं 6 से। तो पहली बात तो आप ये देखो 37 और 6 क्या को प्राइम नंबर है, बिल्कुल को प्राइम नंबर है। 37 और 6 एक संख्या से नहीं कट रहे हैं। दूसरी बात, सॉरी 37 की घात बच्चों 5 लेनी है, क्योंकि ये p-1 होता है, ये इसकी घात जो होती है वो इस वाली संख्या से एक छोटी होती है। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ एक कम होना चाहिए। 37 और 6 एक संख्या से नहीं कट रहे हैं, तो बच्चों क्या बचेगा बताओ, 1 बचेगा। लेकिन आप इस सवाल को बिन्सल थ्योरम से भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों 37 का मतलब क्या होता है बताओ, 6 गुणा 6 प्लस के 1, इसकी पावर कितना है भाई 5। अब देखो 6 से 6 इसमें तो 0 बचेगा, लेकिन 1 की पावर 5 है, तो 1 की पावर 5 का मतलब 1 आ गया। इस सवाल को आप बिल्सन से भी कर सकते हैं और इस सवाल को आप फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे बच्चों मैंने ले लिया 38 की घात मैंने कर दिया बच्चों 38 की घात मैंने कर दिया बच्चों 12 बटे 13। 38 की घात 12 बटे 13 है बच्चों। देखो बहुत अच्छा सवाल है। 38 की घात 12 बटे 13 है, तो आप पहले चेक करो कि 38 और 13 दोनों को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम का मतलब होता है दोनों एक नंबर से नहीं कटने चाहिए बच्चों। और देखो 38 और 13 दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो एक नंबर से नहीं कट रही हैं। अब देखो ये p-1 है, अगर ये p है तो ये p-1 है, तो बताओ इसमें भी शेष क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। बस आपको ये चेक करना है कि ये दोनों संख्याएं को प्राइम नहीं होनी चाहिए और जो इसकी पावर है वो इस वाली संख्या से एकदम छोटी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो एक सवाल है, 3 की पावर 21 है बच्चों। 3 की पावर 21 को अगर मैं 5 से भाग दूं तो क्या रिमाइंडर बचेगा आपको। तो बच्चों आपने क्या करा भाई, 3 की पावर आपका 21 है। अब आपको किस प्रकार भाग देना है बच्चों, तो देखो आप डायरेक्ट तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप अगर आपको फॉर्मेट थ्योरम के बारे में पता हो तो आपको पता होना चाहिए 3 की घात 4 बटे 5 ये क्या होती है बच्चों, फॉर्मेट थ्योरम। a बटे p और यहाँ पे p-1। अगर मैं 3 की पावर 4 बटे 5 कर दूं तो क्या शेष बचता है बच्चों, 1। बाय फॉर्मेट थ्योरम एक शेष बचता है। तो मैंने क्या करा भाई, इसे भी बच्चों मैंने यही काम करा, 3 की पावर 4 के रूप में तोड़ लो। तो अगर मैं 3 की पावर 4 के रूप में तोड़ूंगा तो बच्चों बताओ इसकी घात कितनी आएगी, 3 की पावर 4, इस पूरे की पावर 5, क्योंकि 5 चौक 20 पावर तो आ गई, लेकिन एक 3 और बचेगा बटे क्या बच्चों 5। अगर आप इतने सारे को 5 से भाग दोगे, क्योंकि आपको पता है 3 की पावर 4 को 5 से भाग दोगे तो 1 बचेगा। अब 1 की पावर 5 करोगे तो फिर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो यहां से तो मिलेगा बच्चों 1 और यहां से मिलेगा 3। बताओ कितना बचा, 3 ही कम 3। आपका सवाल एकदम चुटकी में हो गया। देखो कितनी आसानी से आप फॉर्मेट थ्योरम से चुटकी में सवाल कर सकते हैं। तार लो बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 की पावर 85 बटे 29। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 की पावर 85 बटे 29। इस सवाल को करने के लिए आप अगर सोचे मैं बिल्सन का यूज करूं, देखो 72 को आप नहीं तोड़ सकते, और अगर तोड़ोगे भी तो बहुत टफ हो जाएगा सवाल। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको वही फॉर्मेट थ्योरम का एकदम दिमाग में लाना है, a की पावर p-1 बटे p। अगर ये 29 है तो 72 की पावर कितनी होनी चाहिए थी बच्चों, 72 की पावर बोलो कितनी होनी चाहिए थी, 28। और 29 और 72 क्या होनी चाहिए, को प्राइम। ये होती है आपकी फॉर्मेट थ्योरम, a की पावर p-1 बटे p, 72 की पावर 28 होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्या बचता है बताओ, 1 बचता है। तो मुझे 28 की टर्म के रूप में तोड़ लेना है, 28 से भाग दे देना 85 को। देखो 8 3 24, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, इसका मतलब हो गया 72 की पावर 28। अगर मैं इसे 3 बार लिख लूंगा तो ये 8 3 24, 3 दूनी 6, 84 आ जाएगा, मतलब 72 की पावर 84 आ जाएगा।
तो फिर बोलो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 72 की पावर 1 बचेगा, मतलब 72 की पावर 1 का मतलब 72 ही होता है। अब देखो बच्चों 29 से भाग दोगे, अगर आप 72 की पावर 28 को 29 से भाग दोगे तो क्या बचेगा 1, और 1 की पावर कितनी है 3, तो 1 ही मिलेगा आपको। अब यहां से देखो 1 मिलेगा, लेकिन आप 29 से 72 को भाग दोगे बच्चों, थोड़ा आगे कर लेता हूं, देखो अब आप 29 से 72 को भाग दोगे तो कितना बचेगा, 29 दूनी 58, अब 29 दूनी 58, 14 बचेगा बच्चों, 2 सही 14 बचेगा बच्चों, ठीक है। तो 14 ही गन 14, बोलो शेष कितना बचा बच्चों, 14 बचा, एक बार और भाग दे लो, 29 दूनी 58, 2 सही है, ठीक है। तो आपका बताओ शेष क्या बचा बच्चों, 14 बचा। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, तारो तार सकते हैं बच्चों, नोट्स बनाओ। देखो आज का ये कंसेप्ट है एसएससी के बहुत तगड़े कंसेप्ट पर आधारित है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बच्चों के तोते उड़ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको 3 थ्योरम लाई है, एक है आपकी विल्सन थ्योरम, दूसरी आपकी फर्मेट थ्योरम, और इसके बाद में आपको बताऊंगा मैं टोस एंड फंक्शन। टोस एंड फंक्शन से हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। चार की घात कितनी है, 2007/17, 4 की घात है 2007/17। बच्चों ये सवाल करना है, देखो एक आपने सवाल देखा और आप एकदम चकरा गए, यार कैसा सवाल है, आज तक नहीं देखा मैंने। लेकिन आपको अगर फॉर्मेट थ्योरम पता है तो आप सवाल को एकदम चुटकी में कर सकते हैं, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को विल्सन से करना तो एकदम टेढ़ी खीर है। तो आप क्या करोगे बच्चों, अगर आपका सवाल 4 की घात 16/17 होता तो बताओ शेष क्या होता, 1, क्योंकि 4 और 17 को प्राइम है, और ये है a की पावर p-1/p, तो ही तो 1 बचेगा। अब बच्चों आपने क्या करा, 16 की टर्म के रूप में तोड़ लो इसे। अब देखो 16 से भाग दे लो बच्चों, 4 की पावर 16, 16 से भाग दो, 16 कन 16। अब देखो बच्चों कितना बचेगा, 4 0, 16 दूनी 32, भाग दे लो, 16 कन 16, 4 0, 16 दूनी 32, 8, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 7 बचा बच्चों शेष। अब देखो ये है आपका 125, मतलब 4 की पावर 16 इस टोटल की पावर 125 गुणा, अब आगे क्या बचेगा बच्चों, 4 की पावर 7 बचेगा, और बटे क्या बताओ 17। अभी देखो सवाल आपका आसान नहीं है, मेंस लेवल का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन आपको इतना पता है अगर मैं 4 की पावर 16 को 17 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा बच्चों, और 1 की पावर 125 हो रही है। 1 एक ऐसी संख्या है जिसकी पावर आप जितनी चाहो उतनी कर लो, क्या मिलता है बच्चों, 1 मिलता है। आप देखो यहाँ देखो 4 की पावर 16, आसान नहीं है अब भी सवाल। अब आपने क्या करा भाई, देखो 4 की पावर 2 के रूप में लिख दिया, ठीक है, 4 की पावर 2 के रूप में लिख दिया। अब बताओ 4 की पावर 3 के रूप में लिख दिया। आपको जब तक 17 लिखना है जब तक आपका पूरा सवाल नहीं हो जाए, क्योंकि आपने भाग सिर्फ इस टर्म में दिए, इस टर्म में नहीं दिए। अभी देखो बच्चों एक तो आ गया 4 की पावर 16 का मतलब क्या होता है बच्चों, बोलो 1 गुणा 4 की पावर 16 का मतलब 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 16, 4 की पावर 2 का मतलब 16। अब देखो 4 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 4 चौक 16 चौका 64/17। अब देखो आप अगर 17 से 1 को भाग दोगे तो 1 बचेगा, लेकिन 17 से 16 को भाग दोगे तो कितना बचेगा, -1, और यहाँ कितना बचेगा -1, 17 तिया 51। अब बताओ बच्चों क्या बचेगा, 17 तिया 51, 13 बचेगा शायद, 17 तिया 51, 13 बचेगा। अब देखो क्या करोगे बच्चों, -1 की गुणा -1 से करोगे तो माइनस और माइनस प्लस, 13 ही कन 13, इस तरीके से आपका शेष क्या बच गया बच्चों, 13 बच गया। ठीक है बच्चों, देखो कितना अच्छा सवाल था, मेंस लेवल का सवाल है। एसएससी के मेंस एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जिसे देखने के बाद एकदम आप घबरा जाएंगे। देखो बच्चों एक बार और रिपीट करता हूँ अपने क्वेश्चन को, 4 की पावर 2007/17 है। तो सबसे पहले एकदम दिमाग घुमाओ, फॉर्मेट थ्योरम, व्हाट इज फॉर्मेट थ्योरम। तो आपने देखा 4 की पावर 16/17, 4 की पावर 16/17 1, अगर मैं a की पावर p-1/p तो कितना आएगा बच्चों, 1 बचेगा। और दूसरी बात 4 और 16 एक बार चेक जरूर कर लेना, 4 और 16 को प्राइम है। अब देखो बच्चों मैंने क्या करा भाई, एकदम 16 से ही भाग दे लिया। देखो 16 से भाग दिया, 16 किन 16, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, मतलब 7 बचेगा। देखो अगर मैं 4 की पावर 16 की पावर 125 कर दूं, और अगर देखो 4 की पावर 16 को 17 से भाग दूंगा तो 1 बचेगा। 1 की पावर कुछ भी कर लो, रहेगा 1 ही। अब देखो 4 की पावर 7 को तोड़ लिया मैंने, 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 3/17। अब देखो बच्चों 4 की पावर 2 का मान कितना होता है 16, 4 की पावर 2 का मान कितना होता है 16,
4 की पावर 3 का मान कितना होता है? 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 16 चौक 64, 17 से भाग देना बच्चों। देखो 17 से भाग दोगे 16 को -1 बचेगा। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई थी क्लास के स्टार्टिंग में, अगर हमारी संख्या कम रहती है तो हम -1 लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये संख्या -1 कम है। 16 17 से -1 कम है, यहाँ भी -1 बचेगा। 17 तिया 51। अब बच्चों 64 में से 51 घटाओगे तो कितना बचेगा? 13। देखो माइनस और माइनस की गुणा प्लस, 13 घन 13, आपका 13 क्या बच गया बच्चों? शेष बच गया। ठीक है बच्चों, देखो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप अपनी क्लास का बहुत भरपूर तरीके से आनंद ले रहे होंगे और समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके आधार पर हम अब तीसरी थ्योरम समझते हैं बच्चों, टोसेंट फंक्शन। देखो टोसेंट फंक्शन क्या होता है बच्चों? टोसेंट देखो टोसेंट फंक्शन भी बहुत अच्छा है। ए की पावर टी बटे पी, ए की पावर टी बटे पी अगर है तो बताओ क्या बचेगा? शेष 1 बचेगा। जहां पर टी क्या है बच्चों? टी क्या है बच्चों? टी पी का टोसेंट है। टी जो है पी का टोसेंट है बच्चों, टी पी का टोसेंट है। और ए और पी क्या होने चाहिए बच्चों? ए और पी क्या होने चाहिए बच्चों? कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य। ए और पी क्या होने चाहिए? कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये दोनों संख्याएं एक नंबर से नहीं कटनी चाहिए। और टी जो है पी का टोसेंट है। अब टोसेंट किस प्रकार निकाला जाता है? देखो जैसे कोई संख्या बच्चों 20 है, अब अगर आप 20 का टोसेंट निकालोगे, 20 का टोसेंट निकालोगे बच्चों, 20 का टोसेंट निकालोगे, 20 का मतलब होता है 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 4 पंजे 20। अब देखो 20 का टोसेंट कैसे निकालोगे? 20 गुणा, आप ये संख्या देखो 1 माइनस के 1/2 और 1 माइनस के 1/5, इस तरीके से कर लो बच्चों। जो आपका बेस होता है आप इस तरीके से लिख लो, 1 में से घटा लो 1 माइनस के 1/2 और 1 माइनस के 1/5, 20 गुणा 1/2 और गुणा 4/5, 5 दूनी 10, 0 कट गया। इस तरीके से 20 का टोसेंट क्या आया बच्चों? 8 आया। 20 का टोसेंट 8 आया और आपने एकदम निकाल लिया। आगे और दिखाते हैं बच्चों, 1-2 क्वेश्चन निकाल के आपको। देखो टोसेंट के लिए मैं लिख देता हूं ए की पावर टी बटे पी, और जहां टी क्या है बच्चों? वेयर टी है टोसेंट, TOITENT, टोसेंट ऑफ पी। जहां पर टी जो है वो टोसेंट है पी का। टी क्या है बच्चों? टोसेंट है पी का। टी है आपका टोसेंट पी का, टोसेंट है पी का। ठीक है बच्चों, जैसे एक सवाल ले लेता हूं मैं, 50 का टोसेंट निकालो। 50 का मतलब कितना होता है बच्चों? 50 का मतलब होता है 5 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 1। अब देखो टोसेंट कैसे निकालोगे 50 का? 50 गुणा, आप ये संख्या लो, 1 में से घटा लो इसे, इस तरीके से 1 माइनस के इसका 1/2 कर दो, इसे घटा लो, 1 माइनस के 1/2, क्या बचेगा बच्चों? देखो 50 गुणा 5 घन 5, 5 में से 1 गया, 4/5, 1/2, 5 दूनी 10। बताओ टोसेंट क्या आएगा? 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 10 का 0 कैंसिल, 5 चौक 20, आपका टोसेंट आ गया 20। इस प्रकार निकालते हैं बच्चों हम टोसेंट। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे बच्चों टोसेंट कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं बच्चों हम। अगर मुझे निकालना है 72 का टोसेंट, 72 का टोसेंट, 72 का मतलब कितना होता है बच्चों? बोलो। बहत्तर का मतलब होता है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। हमें पावर से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। 72 के लिए मैंने क्या करा? 72 गुणा 1 माइनस के 1/2, 1 माइनस के 1/3, 72 गुणा 1 में से 1/2 जाएगा, 1/2 गुणा 2/3,
3 से 3 दूनी 6, 12 छंग 72। बताओ कितना आ गया आपका टोसेंट? 24 आ गया। 72 का टोसेंट क्या आ गया बच्चों? 24 आ गया। तो को टोसेंट निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको टोसेंट निकालना बताया। पहले टोसेंट कैसे निकालते हैं, उसके बाद में आप सवालों में अप्लाई करना सीखेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आप तार सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं बच्चों। देखो ये आज के बिल्कुल लेटेस्ट और टॉप क्वेश्चनों पर आधारित प्रश्न है। आपको मैंने आज जो समझाए हैं वो बिल्कुल न्यूली क्वेश्चन है बच्चों। तारो और इसे कहां लगाना है? देखो बच्चों ये था टोसेंट, लेकिन इसके लिए क्या होती है, इसका नाम था यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या होती है बच्चों? देखो यही होती है यूलर्स थ्योरम, ए की पावर टी बटे पी, ए की पावर टी बटे पी, जहां पर टी जो है टोसेंट और पी होता है। मैंने इसका नाम टोसेंट इसलिए लिख दिया था बच्चों क्योंकि यहाँ पर बार बार टी जो है टोसेंट होता पी का, इसलिए मैंने इसका नाम टोसेंट ही रख दिया था। लेकिन यह है बच्चों यूलर्स थ्योरम, और यूलर्स थ्योरम का यूज करके हम कैसे रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है बच्चों 2 की पावर 50, 7 को भाग दें, 7 से भाग देनी है। अब देखो बच्चों 2 की पावर कितना आ भाई 50, 7 से भाग देनी है। देखो अगर आप इस प्रश्न को, मैंने आपको बताई थी विल्सन थ्योरम और दूसरी बताई थी फर्मेट थ्योरम, फर्मेट थ्योरम से करने की कोशिश करोगे तो आपको शायद फर्मेट थ्योरम से भी हो जाएगा ये सवाल। देखो किस प्रकार होगा, मैंने आपको दोनों वीडियो से बताऊंगा। फर्मेट थ्योरम क्या होती है बच्चों? 2 की पावर 6/7। अगर 2 की पावर 6/7 को इस तरीके से भाग दोगे तो आपका वन शेष बचता है। ये होती है ए की पावर p माइनस 1/p। अगर ए की पावर p माइनस 1/p को p से भाग दोगे तो एक शेष बचता है। तो अगर मैं 2 की पावर 6 को बच्चों 7 से भाग दूंगा तो एक बचेगा। अब मैंने क्या करा, 2 की पावर 6 को 50 के रूप में तोड़ना है। अब आप क्या करोगे, इसकी पावर 8 कर दो, 6 से भाग दे लो, 8 छंग 48। बताओ कितना बचेगा? 2 की पावर 2 बचेगा। अब यहाँ पर तो बच्चों एक शेष बच रहा है। अगर मैं 2 की पावर 6 को 7 से भाग दूंगा एक बचेगा, ए की पावर 8 करूंगा तो एक बचेगा, 1 गुणा 4। तो बताओ शेष कितना आ गया बच्चों? 7 आ गया। शेष कितना आ गया? 4 गुना 4, 4 आ गया। ये था आपका फर्मेट थ्योरम। अब देखो यूलर्स थ्योरम क्या होती है बच्चों? यूलर्स थ्योरम से कैसे निकालना है मुझे, मैंने क्या करा बच्चों, मैंने 7 का टोसेंट निकाल दिया। 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 का टोसेंट कैसे निकलता है? 7 गुणा, देखो 7 का टुकड़ा तो कुछ होता नहीं है, 7 ही होगा, 1 माइनस के 1/7, 7 गुणा 7 ही 7, 6/7 आ गया। तो बताओ 7 का टोसेंट कितना बचेगा बच्चों? 6। 7 का टोसेंट क्या बचा बच्चों? 6। वही चीज है देखो, अब मुझे यही करना है 2 की पावर 6। अब भी मुझे बच्चों यही करना है, देखिएगा। अब मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 6/7। अगर मैं 2 की पावर 6/7 से भाग दूंगा तो एक बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। अब मैं 50 को जो है 6 के रूप में तोड़ने की कोशिश करता हूं, तो मैं कर दूंगा बच्चों 2 की पावर 6/8, 8 छंग 48, 2 बचा, 2 की पावर 2/7। देखो दोनों यहाँ पे एक जैसी हो गई। यहाँ पे अगर मैं फर्मेट थ्योरम से करता हूँ, यूलर्स थ्योरम से करता हूँ, तो दोनों बिल्कुल सेम सवाल हो रहे हैं और दोनों की सिचुएशन बिल्कुल सेम हो रही है। बच्चों क्या शेष बचेगा? 4 बचेगा यहाँ भी, क्योंकि यहाँ एक बचा, 1 गुणा 2 दूनी 4। बताओ क्या बचा? 4 बचा। देखो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन थोड़ा समझना है, 2-3 बार वीडियो देखो अगर आपके समझ में नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तारिएगा, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों ये है, 5 की पावर है 2414/13, 5 की पावर है 2414/13। अगर इस तरीके का सवाल दिया हुआ है तो शेष क्या बचेगा बच्चों? देखो अगर मैं इसे विल्सन थ्योरम से करूंगा तो बच्चों इम्पॉसिबल पड़ जाएगा, टेढ़ी खीर है। अगर आप इसे फर्मेट थ्योरम से करोगे, यूलर्स थ्योरम से करोगे बच्चों, आंसर बिल्कुल आपका सेम आएगा। अगर ये सवाल बच्चों 5 की पावर 12/13 होता है तो बताओ कितना बचता बच्चों? एक बचता। 5 की पावर 12/13 होता है, एक बचता। फर्मेट थ्योरम से ही कर लेते हैं बच्चों हम इसे।
तो मैंने क्या करा भाई, इसे 5 की पावर 12 कर लिया। अब देखो 12 को आप इसे कर लो, भाग दोगे 12 से आप 2414 को, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 0, 12 एकन 12। बताओ कितना बचेगा बच्चों, 5 की पावर 2 बचेगा। 5 की पावर कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा बटे 13। अब देखो 5 की पावर 12 को 13 से भाग दोगे तो 1 बचेगा। अब 1 की पावर कितनी हो रही है बच्चों, 1 की पावर बताओ कितनी हो रही है, 201। 1 की पावर आप कुछ भी कर लो, कितना मिलेगा, 1 की पावर आप कुछ भी कर लो 1 ही मिलेगा, 1 गुणा। अब देखो 25 है, 25 बटे 13, 13 से भाग दोगे। आपको ये नहीं समझना बच्चों कि आपने इस संख्या को भाग दे दी तो सवाल हो गया, नहीं, आपको पूरी संख्या को भाग देनी होती है। अब देखो 25 एकन 25, 25 से 25 को जब 13 से भाग दोगे तो 13 एकन 13, कितना बचा बच्चों, 12 बचा। आपका रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा। सारो बच्चों फॉर्मेट थ्योरम से कर लो, यूलर्स थ्योरम से कर लो, बात एक ही है, बहुत सिंपल सवाल है। तारिए बच्चों एक बार और समझा देता हूं बच्चों। ए की पावर p माइनस 1 बटे पी, अगर ए की पावर p माइनस 1 बटे पी है बच्चों तो बचता है आपका 1 शेष। ए की पावर p माइनस 1 है, ए की पावर p माइनस 1 बटे पी है तो बच्चों आपका 1 शेष बचता है। यहाँ पर दिया हुआ है 5 की पावर 2414 बटे 13। आपने क्या करा बच्चों, 13, देखो अगर आप 13 का टोसेंट निकालोगे, 13 अभाज्य संख्या है तो 13 का टोसेंट 12 आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को फॉर्मेट से करोगे, यूलर्स से करोगे, बिल्कुल सेम होएगा। अब देखो हम देखते हैं यूलर्स का जो असली यूज है वो कहाँ होगा। अगर बच्चों इस तरीके के सवाल आते हैं कभी कभी आपके सामने, अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं तो बच्चों आप कैसे करोगे। 32 की पावर 32, इसकी पावर 32 बटे 7, तो शेष क्या बचेगा। तो मैं एक बार लिख लेता हूं, आपकी यूलर्स थ्योरम क्या होती है, ए की पावर टी बटे पी, ए की पावर टी बटे पी, जहां पर टी क्या है बच्चों, बोलो टी क्या है, टोसेंट है, टोसेंट ऑफ पी। टी जो है पी का टोसेंट होता है, और ए और पी क्या होते हैं बच्चों, बताओ ए और पी क्या होते हैं भाई, सहभाज्य।